स्टूडेंट्स, आज हम लोग धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है इसको सीखेंगे। तो देखिए, जो धारावाही परिनालिका है उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी लंबाई L है। इसमें तार के कैपिटल N फेरे हैं, ठीक। और यह सिद्ध किया जा सकता है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नांकित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो देखो, इसका डेरिवेशन नहीं है, केवल ये फार्मूला है यहाँ पे। तो आपको केवल फार्मूला समझना है कैसे अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक। तो देखो, परिनालिका क्या होती है। परिनालिका ये है कि एक कोई जैसे रील होती है सिलेंड्रिकल शेप में अंदर, और यहाँ क्या किया गया, उसमें क्या किया गया, तार ऐसे 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 तार जो है वो लपेट दिए हैं, ठीक। यहाँ से करंट जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर यहाँ ये अंदर की तरफ जा रही है, फिर ये बाहर निकल रही, फिर ये इधर देखो बाहर निकल रही, फिर इधर ऐसे, फिर ये इस तरीके यहाँ से करंट बाहर निकल आएगी, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने इसको बीच से इसे काट दिया है, इसको बीच से काट दिया है, ठीक, बीच से। तो इसको आपको इस तरीके ये दिख रहा है, ठीक। अब आपको ये ऐसा दिख रहा है, ठीक। बात समझ में आ गई। और चुंबकीय अक्ष पर जो क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये तो आपको पता ही, इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, ठीक। और मान लो P बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो इसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट NI/2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा, जो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। अब किसी बिंदु P पर निकालना है, ठीक है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखो, जहाँ n क्या है, स्मॉल n क्या है, कैपिटल N/L प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या तथा थीटा 1 और थीटा 2 क्रमशः परिनालिका के सिरों द्वारा बिंदु P पर अंतरित अर्धशीर्ष कोण है। जैसे P बिंदु है, तो P बिंदु में एक सिरा इसका गया एक सिरे की ओर, मतलब P बिंदु में जैसे कोण है, ये P बिंदु है, तो इसके परिनालिका के एक सिरे को आप P बिंदु से मिला दीजिए और दूसरे सिरे को P बिंदु से मिला दीजिए, ठीक। तो ये वाला जो कोण बनेगा अक्ष के साथ, ये थीटा 1 हो गया, और दूसरा कोण जो इस तरीके बनेगा ये थीटा 2 हो गया। बस समझ में आ गई। थीटा 1 थीटा 2 ये दोनों कोण आपके इस तरीके आप नापेंगे, ठीक है। हमारी बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके, जैसे ये है तो इस तरीके, ठीक। तो ये दोनों कोण आपने निकाल लिए। ये थीटा 1 थीटा 2 होगा, तो फॉर्मूला हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट NI। देख लो, थीटा 1 ये है और थीटा 2 ये है, ठीक। B इक्वल टू म्यू नॉट NI/2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखो, यदि परिनालिका के व्यास की तुलना में इसकी लंबाई अधिक है, तब यह अर्थात यह अनंत लंबाई, तो थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर पाई। ये देखो कैसे है, अगर अनंत लंबाई का होगा तो ये इसकी लेंथ यहाँ तक हो जाएगी। तो ये जो थीटा 1 है ये आपका और छोटा होता जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और थीटा 2 ये है, तो आप इस सिरे, मतलब अनंत लंबाई का है, तो ये जो है इस तरीके होता तो ये थीटा 2 आपका ये हो जाएगा, यानी कि थीटा 2 की वैल्यू पाई हो जाएगी। और थीटा 1 जो है, ये वाली जो लाइन है वो इसी पे ही आ जाएगी, यानी कि थीटा 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0। थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0। बस समझ में आ गई। तो ये मान जब यहाँ रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, cos थीटा 2 का मतलब cos पाई का मान -1 होता है। तो ये जब फार्मूला रखेंगे तो आपका ये फार्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट NI न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पुराना ही वाला फार्मूला हो गया अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए, जो फार्मूला आपको पता था, ठीक। अब यदि बिंदु P परिनालिका के एक सिरे पर है, एक सिरे का मतलब जैसे ये P डैश पे है, कहाँ पे है, P डैश देखिए आपको दिख रहा है इसमें, तो P डैश पे है। तो देखो, तो जो थीटा 1 होगा, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये तो आपका यही हो गया, यहाँ से मिलाओगे तो ये आपका ये जो है ये और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, थीटा 1 आपका क्या हो जाएगा, 0।
और थीटा 2 क्या हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा आपका, थीटा 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप फार्मूले पे जब वैल्यू पुट करोगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 में, तो कॉस 90 तो आपका 0 हो गया। देखो तो कॉस थीटा 1 आपका 0 हो गया और थीटा 2 पाई/2 हो गया, तो कॉस थीटा 1 बराबर 1 और थीटा 2 बराबर 0। तो इसका आंसर आ जाएगा B = म्यू नॉट NI/2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, तो यानी कि उसके एक सिरे पर, बात समझिएगा, उसके एक सिरे पर, ये क्या हो गया, उसके इस सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, B = म्यू नॉट NI/2। अतः लंबी प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर की क्षेत्र की तुलना में लगभग आधा होता है। बात समझ में आ गई। सिरों पर, जो प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसकी अंदर की क्षेत्र की तुलना में आधा होता है। बात समझ में आ गई। अंदर कैसा होता है, अंदर एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कुंडली में फेरों की संख्या पर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, B = म्यू नॉट NI। ठीक, तो N क्या है, फेरों की संख्या, N/L। तो फेरों की संख्या जितने ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा चुंबकत्व होगा। I पर करंट जितनी ज़्यादा होगी, धारा का परिमाण जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकत्व होगा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के एक क्षेत्र में 100 गाउस, एक गाउस बराबर 10 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। जिस तार से प्रणालिका का निर्माण करना उसमें अधिकतम 15 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और क्रोड पर अधिकतम 1000 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं। उद्देश्य के लिए प्रणालिका के निर्माण का विवरण सुझाइए। या मान लीजिए क्रोड लौह चुंबकीय नहीं है। ठीक, अब देखो प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B = म्यू नॉट NI। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट = 4 pi × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या है, 100 गाउस। 100 गाउस को टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो B = म्यू नॉट NI। ठीक, B का मान आपको दिया ही है 100 टेस्ला। NI का मान आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, NI = B/म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 pi × 10⁻⁷। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 7962, ये लगभग 8000, मतलब 7962 आता है, इसको लगभग 8000 मान लें। तो N का मान जो है हम 800 रख सकते हैं और धारा का मान 10 एम्पियर ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अब बात करते हैं यहाँ पे टोरॉइड की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी, टोरॉइड की। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड बेसिकली एक ये प्रणालिका जैसा ही होता है। इसमें क्या किया गया है, इसमें दोनों सिरों को मोड़ दिया गया है। बात समझना, जैसे आपकी प्रणालिका जो होती है वो इस तरीके की होती है। ठीक, प्रणालिका आपकी ये होती है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रणालिका के सिरों को मोड़कर दोनों को मिला दें। ठीक, प्रणालिका के सिरों को दोनों को मोड़कर मिला दें। तो ये देखिए, ये बन गया क्या, टोरॉइड। ये क्या बन गया, टोरॉइड। इसी को टोरॉइड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, यही आपका टोरॉइड कहलाता है। तो देखो इसके ऊपर विद्युत टोरॉइड प्रणालिका की एक ऐसी प्रणालिका होती है जिसे मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया जाता है, जिसके दोनों सिरे आपस में मिल जाते हैं और ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार के काफ़ी बड़ी संख्या में फेरे आसपास लिपटे होते हैं। यह एक सिरे विहीन प्रणालिका होती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि प्रणालिका है, तो प्रणालिका में देखो क्या होता है, जैसे कि एक तरफ तो धारा जा रही होगी, दूसरी तरफ धारा आ रही होगी। बात समझना, जैसे कि मान लो यहाँ से धारा जा रही है। ठीक, यहाँ से धारा अगर जा रही है, जैसे कि मान लो ये है,
यहाँ से मान लो धारा जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो इधर से धारा क्या होती है, मतलब एक तरफ धारा आपको जाती हुई, अगर आप इसको काटोगे बीच से तो एक तरफ आपको धारा जो है जाती हुई दिखेगी और दूसरी तरफ धारा जो है आती हुई दिखेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से निकलती हुई दिखेगी और यहाँ से जाती हुई दिखेगी, मतलब एक तरफ जा रही होगी एक तरफ आ रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई ये लपटा हुआ है ना, ये इसके ऊपर तार। ठीक, तो अब देखो